नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया है। साथ ही कांग्रेस ने इस बात के दर्शाने के लिए भी कार्टून पोस्टर लॉन्च किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया। उन्होंने ये दावा भी किया कि कुछ कंपनियों को ये उपहार देने से उनका एकाधिकार बनेगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। साथ ही कांग्रेस ने एक मीम कार्टून पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार और मोदी सभी सरकारी व्यवस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और अंबानी अडानी को बेच रहे हैं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। Sale, sale, sale should be the slogan of the Modi government. Roads, railways, power grids, ports, fuel pipelines, warehouses and stadiums all are up for sale in their latest selling spree. By the time our government is done with selling all of India's assets, the only thing left with the government will be hollow jumlas and fake promises. Remember what PM Modi said. मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। On 23rd August, the Finance Minister Nirmala Sitharaman announced another mega sale worth rupees 6 lakh crores and called it the National Monetization Pipeline, terming it a value creator. Selling national assets will only add value into hum do hamare do ke coffers and nothing else. In the latest mega bumper sale, the Modi government is selling assets that include 26,700 kilometers of roads, 150 trains, 400 railway stations, 21 airports, 160 coal mining projects, 31 port projects, 42,300 circuit kilometers of power transmission lines, 5,000 megawatt of hydroelectric, solar and wind power assets, 2.86 lakh kilometers of BharatNet fibers, and more than 8,000 kilometers of natural gas pipelines and 4,000 kilometers of petroleum product pipelines and much more. The big question is, why is the government so anxious to sell India's assets? Having failed on all fronts, economy, job creation, healthcare, national security and much more, the Modi government has now turned its crooked eyes towards India's precious assets that were painstakingly built by the combined efforts of 1 billion citizens in the last 70 years to fund its agendas. Selling our valuable assets to benefit friends at the cost of the nation highlights BJP's fake nationalism and sheer misgovernance. आज हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थान पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं और जन्माष्टमी पर तो यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। आइए देखते हैं वो कारागार जहाँ नटखट श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और उनकी रासलीलाओं के लिए विश्व विख्यात मथुरा में साल भर में करोड़ों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु ने अपना 22वां अवतार मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में लिया था। वो द्वापर युग में भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 12 बजे कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने बनवाया था जन्मभूमि मंदिर। ग्रंथों के अनुसार मथुरा में जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वो कंस के शासनकाल में मल्लेपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।
कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था अब जन्मभूमि ट्रस्ट के हाथों में है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1951 में हुई थी। मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि मंदिर का पूरा इलाका कई स्तरीय सुरक्षा घेरे के अंदर पड़ता है। ये जगह मथुरा के बीचों बीच है। मंदिर के ट्रस्ट निर्माण में जुगल किशोर बिरला की भी अहम भूमिका रही है। जब जन्म स्थान वाले मंदिर का पुनरुद्धार कार्य हुआ तो भगवान भवन यहाँ का प्रमुख आकर्षण बनकर उभरा। जन्माष्टमी के त्योहार पर यह स्थान भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।